हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो ये मंगलवार के दिन का ही वीडियो है और सुबह के 7 बज रहे हैं और मैं यहाँ पे बना रही हूँ नाश्ता सबके लिए, आलू का पराठा। तो ये पराठा ना मैंने कल रात को खाने में भी बनाया था और तभी इन्होंने बोल दिया था कि आज मुझे जल्दी जाना है, मतलब सोमवार को शाम को ही बता दिया था कि मंगलवार को मुझे जल्दी जाना है। तो मैंने थोड़ा सा बढ़ा दिया आलू कि यही पराठे ही बना दूंगी। वैसे मैं खाना भी बना देती पूरा, लेकिन ना इनका क्या होता है कि इतनी जल्दी ना जैसे इनका मन नहीं करता है। 8 बजे भी जाते हैं तब भी जैसे कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा खाना खाने का मन नहीं करता है। वो तो मैं ज़बरदस्ती करती हूँ कि नहीं, खाना खा के ही जाना है, क्योंकि आने में फिर लेट हो जाता है ना। तो ये होता है ना कि खाना खा के गए रहेंगे तो सही रहेगा। तो आज थोड़ा सा और जल्दी जाना है तो इस वजह से बोला कि नहीं, कुछ पराठा वगैरह इस तरह का ही बनेगा तो एक आध खा लूँगा, नहीं तो नहीं ही खाऊँगा। तो बस मैंने रख दिया था कि यही बना दूँगी। तो बस यहाँ पे पराठे बना दिए हैं और एक तरफ चाय भी रख दी और इनको दे दिया। तन्मय तैयार हो रहा है, तो तन्मय का वही है, एग्ज़ाम चल रहा है तो टिफ़िन वगैरह ले नहीं जाता है, 12 बजे तक आ जाता है। तो सिर्फ जो है दूध पी के ही जाता है। तो अभी तन्मय तैयार हो रहा है और ये निकल चुके हैं। तो अभी मैं चाय वगैरह मैंने नहीं पिया है, टाइम था। तन्मय जब चला जाएगा तभी जो है चाय वगैरह पीऊँगी। तो ये ना सरसों 2-3 दिन से धूप में डाल रही थी, लेकिन फिर ना रखने का मुझे जैसे टाइम ही नहीं मिल रहा था। धूप में रख दे रही थी, फिर शाम को ले आती थी ना, तो इसको जो है मतलब साफ़ करना था। ये घर का ही सरसों है हम लोग का, तो थोड़ा सा इसमें ना वो जैसे कचरा वगैरह ज़्यादा रहता है। ऐसे मार्केट से आता है ना तो उसमें कम रहता है, लेकिन घर का जो खेत से मतलब आता है ना तो उसमें थोड़ी सी गंदगी हो जाती है, भूसी वगैरह रहती है। तो इसको मुझे साफ़ मंजू आंटी ने साफ़ किया था, लेकिन बनाने के लिए जो इस्तेमाल करना होता है ना, जैसे पोहा वगैरह में, सब्जी वगैरह में किसी में डालना हो, तो उसके लिए थोड़ा सा अच्छे से बीन के रखना होता है। तो बस वही सोचा कि अभी टाइम है और अब खाना लेट बनेगा, तो बस यही मैं साफ़ करने लगी और इसे भर दे रही हूँ ये मसाले वाले डब्बे में। थोड़ा सा बच गया है तो इसको भी ना मैं किसी डब्बे में ही भर दूँगी, क्योंकि फिर से दोबारा उसी में डाल दूँगी ना तो फिर ख़त्म हो जाएगा ये, तो मुझे फिर साफ़ करना पड़ेगा। वैसे सरसों का इस्तेमाल बहुत कम होता है, जैसे पोहा वगैरह बनाती हूँ तो अभी तो पोहा भी बहुत ज़्यादा नहीं बन रहा है, चूरा मटर ही बन रहा है, तो उसमें नहीं डालती हूँ सरसों। यहाँ पे ये चूड़ा भी आया है, 2-3 दिन से ये भी आया था, तो मतलब अभी पिछला वाला ख़त्म नहीं हुआ, कल वही ख़त्म हुआ तो मैंने डब्बा वगैरह धो दिया। तो इसको भी साफ़ कर दे रही हूँ। और कभी कभी ना ये भी बहुत साफ़ आता है और कभी इतना ज़्यादा गंदा आता है ना कि बिना ये फटके सूप में ना इस्तेमाल करने बनाने लायक रहता ही नहीं है। तो इसको भी मैंने साफ़ कर दिया और तब तक जो है तन्मय का जाने का टाइम हो गया, वो तैयार हो गया। तो अभी तन्मय भी चला गया है, तो बस अभी लग गई हूँ सफाई में। तो पापा के लिए खाना नहीं बना, मतलब हम ही लोग के लिए सिर्फ है, हम ही लोग हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा चेंज हो गया जो है। वो खाना की कोई जल्दी नहीं थी, नाश्ता सभी ने कर लिया, ये भी निकल गए। तन्मय 12 बजे ही आएगा और मैंने भी वही आलू पराठा ही खा लिया, चाय पी लिया। तो सोचा कि खाना थोड़ा सा लेट ही बनाऊंगी, जब किसी को खाना ही नहीं अभी तो क्या करूंगी बना के। तो बस लग गई हूँ अभी सफाई में। तो सबसे पहले आ गई हूँ तन्मय के रूम में और यहाँ पे यही कंबल वगैरह सही कर दी। तो 2-2 कंबल आजकल इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन ना 2 दिन से फिर से जो है धूप अच्छी निकल रही है और थोड़ा सा मौसम में ना गर्मी हो गई है। तो अब जो है फिर से एक ही कंबल, मतलब 2 कंबल लायक नहीं रहता, नहीं तो उधर बीच ना ठंड बहुत ज़्यादा मतलब गलन वाली हो गई थी, तो दिक्कत हो रही थी। वैसे अभी ना जनवरी तक वही होता है ना, मकर संक्रांति तक ऐसे ही ठंड में उतार चढ़ाव होते रहते हैं। वैसे अभी वो एकदम बिल्कुल गलन वाली जो होता है ना कि पानी में बिल्कुल हाथ डालने का मन ही नहीं करता है, वो वाली ठंड अभी नहीं पड़ी है। तो शायद अभी आगे जो है पड़े, और बहुत जल्दी ठंड स्टार्ट हो गई थी, तो अब इस वजह से हो सकता है पड़े या ना ही न भी पड़ सकती है। तो बस यहाँ पे समेटने के बाद सब, उसके बाद झाड़ू लगा ले रही हूँ और यहाँ पे सीढ़ियों पे भी झाड़ू लगा ले रही हूँ। तो ये सीढ़ियों का डेली नहीं होता है, लेकिन आजकल ना छत पे आना जाना थोड़ा सा ज़्यादा ही हो गया है, वही धूप में सब कुछ डालना करना, तो सीढ़ियाँ भी गंदी हो जाती हैं। तो इनको भी हाथ के हाथ झाड़ ले रही हूँ आजकल डेली ही, मतलब रोज़ का रूटीन हो गया। नहीं तो पहले गर्मियों में जो है बहुत कम होता है, मतलब हफ्ते में 3 दिन 4 दिन ऐसे ही लगाती हूँ।
तो बस झाड़ू पूरे घर में लगाने के बाद अभी आ गई हूँ डस्टिंग करने। तो ये वाला स्टैंड ना थोड़ा सा मुझे गंदा लग रहा था, तो अभी झाड़ू लगा लिया है, तो इसको बाहर ले जाके अच्छे से झाड़ा जो है कपड़े से। और इसमें है ना हाथ पूरा जाता नहीं है, धोना भी रहता है ना तो हाथ अच्छे से जाता नहीं है, तो इसको पोंछ ही देती हूँ ज़्यादातर, कभी कभार जो है धोती हूँ। तो बस इसे साफ़ कर दिया है। अच्छा, ठंड में ना धूल दिखते कम है लेकिन धूल आके बैठ जा रहा है। डस्टिंग का काम थोड़ा सा कम हो गया है, मतलब डेली मैं बहुत ज़्यादा डीपली नहीं करती हूँ। ये टेबल तो मतलब डेली ही क्या बताऊँ जो है, ये अगर एक बार सुबह साफ़ करो ना तो फिर शाम तक पता नहीं कैसे मैसी भी हो जाता है, और गंदगी बहुत ज़्यादा हो ना हो लेकिन मैसी तो हो ही जाता है। तो इसको फिर रात में भी एक बार टाइम रहता है ना तो सोने जब जाती हूँ तभी फिर से समेट देती हूँ, और टाइम नहीं रहता है तो ऐसे ही छूट जाता है, फिर सुबह करती हूँ। इधर आ गई हूँ तन्मय के रूम में, और यहाँ पे ये टेबल पोंछ दे रही हूँ। वो स्टडी टेबल वगैरह ये सब तो आजकल अपने से ही पोंछ देता है, मतलब पढ़ाई ही करनी होती है ज़्यादा तो फिर साफ़ कर देता है, तो उसे मुझे नहीं छूना पड़ रहा है आजकल। ये बाहर जो टेबल रखा था ये भी गंदा हो गया है, और इस पे का कपड़ा भी गंदा हो गया, तो इसको मैंने निकाल दिया है धुलने के लिए, और इसे भी अच्छे से पोंछ दे रही हूँ। तो वही है ना, डिजाइन वगैरह जो ये सब बने रहते हैं ना, ऐसे दूर से देखने में समझ में आता है कि बड़े साफ़ हैं, लेकिन अगर नज़दीक से देखा जाए ना तो बहुत ही गंदे लगते हैं। अभी मैंने फिर से कपड़ा वही भिगा के इसको भीगे कपड़े से पोंछा है। मुझे ना धूल जब मतलब भीगे कपड़े से जब मैं अच्छे से साफ़ कर देती हूँ ना तभी लगता है कि ज़्यादा अच्छे से साफ़ होता है। सूखे कपड़े से उतने अच्छे से मतलब नहीं लगता है कि साफ़ हुआ है। फिर वही हाथ के हाथ थोड़ा सा अलमारी पे भी मार लिया, बहुत ज़्यादा नहीं किया है। वो अलमारी भी मुझे साफ़ करनी है, लेकिन अब देखती हूँ जिस दिन थोड़ा सा टाइम ज़्यादा मिलेगा उसी दिन जो है उसको अच्छे से साफ़ करूँगी। फिर लगा लिया है यहाँ पे पोछा पूरे घर में। और पोछे का ना मैं डेली सोचती हूँ कि एक दिन गैप करके अभी ठंड में लगाऊँ, लेकिन फिर वही होता है जब झाड़ू लगा लेती हूँ ना तो फिर ये होता है कि लगा ही देती हूँ, फ़ैन चालू कर दूँगी सूख जाएगा। लेकिन बहुत ज़्यादा जब धूप अभी हो रही है तो सूख जा रहा है, धूप नहीं होगी तभी दिक्कत हो जाती है। और आदत ऐसी है ना कि नहीं लगाओ तो मन ही नहीं मानता, ये होता है कि नहीं गंदा लग रहा है। और वैसे मैं सोचती हूँ कि एक एक दिन गैप ही करूँगी, लेकिन एक भी दिन अभी गैप होता नहीं है, सिर्फ गुरुवार का ही छूटता है। तो पोछा लगाने के बाद इधर जो है बेसिन को भी साफ़ कर लिया। तो पूरे घर की सफाई ना रोज़ वाली जो होती है वो सब हो चुकी है। लास्ट में इधर जो बेसिन के नीचे धोने पे पानी वगैरह गिरता है, यहाँ भी पोछा लगा ले रही हूँ, और अभी चल रही हूँ जो है नहाने। कपड़े वगैरह मैंने कुछ डाले हुए हैं मशीन में, तो बहुत ज़्यादा नहीं, डेली का डेली ही साफ़ कर देती हूँ। अगर रखूँगी ना तो फिर वही है कि धूप कम ज़्यादा हो तो सूखे या ना सूखे, तो इस वजह से डेली के डेली ही कपड़े धो देती हूँ। अभी आ गई हूँ नहा के, और तुरंत जो है पहले यहाँ पे दाल रख दे रही हूँ। अभी मैंने पूजा वगैरह नहीं किया है, तो बस हो रहा है ना कि तन्मय आ जाएगा तो उसको तुरंत खाना चाहिए। तो अभी दाल, फिर इसी कुकर में चावल भी बनाना है, तो इस वजह से दाल मैंने पहले ही रख दी और कपड़े भी डाल दिए। उसके बाद मैंने जाके पूजा की। कपड़ों का भी यही रहता है कि धूप अभी निकला है, 3 बजे तक तो धूप एकदम ख़त्म हो जाएगा। तो वूलन कपड़े कुछ होते हैं, इनर वगैरह रोज़ ही निकल जाते हैं, तो इन सबको सूखने में थोड़ा सा टाइम लगता है। वो तो ड्रायर में मतलब सुखा के ही लाती हूँ, लेकिन फिर भी धूप थोड़ा सा 2-3 घंटे धूप तो चाहिए ही इनको। और धूप बहुत तेज़ तो हो नहीं रही है कि तुरंत एक ही घंटे में सूख जाएंगे, तो इस वजह से ना कपड़े थोड़ा सा जल्दी ही डाल देती हूँ। और आज थोड़ा जल्दी नहा लिया, क्योंकि रोज़ तो पूरा खाना वगैरह बनाने के बाद पूरी सफाई वगैरह करती हूँ, उसके बाद नहाती हूँ, तो थोड़ा सा टाइम हो जाता है, लेकिन आज जल्दी हो गया। तो फिर कपड़े वगैरह डालने के बाद पूजा की मैंने, और अभी आ गई हूँ फिर से किचन में। तो इधर डाल दिया मैंने सब्जी कढ़ाई में, प्याज वगैरह डाल दिया, और ये दाल हो गया है तब तक, तो बस इसी में चावल रख दूँगी। और रोटी ना मैंने पहले ही बना लिया था, जब तन्मय स्कूल गया ना तो तुरंत होता है ना कि सफाई वगैरह नहीं करनी चाहिए, तो उसी टाइम पे ना रोटी मैंने तुरंत बना ली कि रोटी बना रहेगा ना तो ये सब काम जल्दी हो जाते हैं। और इन सब कामों में ना रोटी को छोड़ के और कुछ बनाना रहे ना तो हम एक्स्ट्रा काम भी साथ के साथ करते रहते हैं, लेकिन रोटी बनाते समय ना हम किचन से हिल भी नहीं सकते हैं। तो रोटी बन जाता है ना तो लगता है कि बहुत बड़ा काम हो गया है। तो बस यहाँ पे तन्मय आ गया था और उसको खाना मैंने दे दिया। उसके बाद तुरंत जो है किचन को क्लीन कर ले रही हूँ।
मैंने अभी नहीं खाया है। तो वही है ना कि आलू के पराठे वगैरह खा लो ना तो जल्दी खाना खाने का मन नहीं करता है, वही भारी हो जाता है। तो इसी वजह से ना मैं नाश्ता वगैरह सोचती हूँ बहुत हल्का ही करूँ, तभी मतलब एक ही बार खाती हूँ, जैसे 2 बार खाने का मन नहीं करता है। तो अभी 2 बजे खाऊंगी या फिर ये आ जाएंगे तो साथ में ही खाया जाएगा। तो बस खाना होने के बाद सब कुछ अभी यहाँ पे किचन को क्लीन कर ले रही हूँ, तो सारा काम सुबह वाला मेरा अभी ख़त्म हो गया है। तो बस वीडियो का एंड भी यहीं पे कर रही हूँ। आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।